मुझे बोला गया कि नहीं तुम लड़का हो, तुम्हारे को लड़कों के जैसे बिहेव करना चाहिए। उनसे बोला गया कि आप इनको रोकते क्यों नहीं हो? क्योंकि ठीक है, एक हद तक ठीक होता है, औरत तो बन जाओगी बट तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम जन्म कैसे दोगी? मैंने रणबीर कपूर, जिमी शेरगिल, दिलजीत दोसांझ ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ मैंने काम किया, उनको स्टाइल किया। मैंने यश राज फिल्म की थी। नमस्कार, मेरा नाम शेनी सोनी है और मेरा जन्म जो है एक औरत का हुआ था बट एक मर्द के शरीर में, जिसे हम बहुत ही सिंप्लीफाइड टर्म में जानते हैं एज अ ट्रांस वुमन। सो माय लाइफ जर्नी हैज़ बीन एवरीथिंग बट ऑर्डिनरी। तो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो एक बहुत ही छोटी उम्र में मुझे ये नहीं कहूँगी कि कुछ गलत फील हुआ बट मुझे कुछ अलग फील हुआ अपने बारे में। आई रिमेंबर आई थिंक आई वॉज 7 और 8 ईयर ओल्ड जब मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुली किया गया था मेरे। और जो बुली कर रहे थे वो और कोई नहीं थे, वो मेरे अपने लोग थे, मेरे रिश्तेदार थे, मेरे स्कूल मेट्स थे, मेरी टीचर्स थी, जहाँ पे मुझे बोला गया कि नहीं तुम लड़का हो, तुम्हारे को लड़कों के जैसे बिहेव करना चाहिए। अब वो मुझे उस टाइम पे उस उम्र में भी नहीं समझ में आया कि मतलब ये क्या है कि लड़का है और लड़कों के जैसे बिहेव करना चाहिए। बिकॉज मेरे लिए मैंने हमेशा अपनी मदर को एज एन इंस्पिरेशन देखा। वो मेरे लिए सबसे इंस्पायरिंग एक आई वोंट से औरत थी, बिकॉज मुझे तो पता ही नहीं था, एक बच्चे को पता नहीं होता कि औरत और मर्द के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैंने कभी अपनी माँ की सलवार के अंदर झांक के नहीं देखा कि उनके अंदर का जो जेनेटल्स है वो क्या है। जब लोगों ने बोलना शुरू किया कि नहीं आप आपका जन्म एक लड़के का हुआ है तो आप एक लड़के की तरह बिहेव किए, तो मुझे उस टाइम पे भी वो बात समझ नहीं आई और मुझे ये लगा कि ये लोग कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मेरे को क्या करना है और मेरे को क्या फील होता है। तो ऐसा था कि एक उम्र आती है जब प्यूबर्टी पे आप हिट करते हो, जब 13-14 साल की उम्र होती है, तो तब बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लगा, स्कूल से आने लगा, पड़ोसियों से आने लगा, रिश्तेदारों से आने लगा, एंड प्लस आई कुड सी माई पेरेंट्स ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड नाउ। तो उस टाइम पे ये था कि हाँ चलो इसको किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाओ, चलो इसको किसी डॉक्टर के पास दिखाओ। मुझे ये लगने लगा कि शायद अगर सब बोल रहे तो शायद कुछ गलत है, कि शायद मेरे अंदर कुछ कमी है, तो चलो उसको फिक्स करते हैं। तो अब मेरे को लगा कि चलो बड़े हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं, मेरी मदर की फ्रेंड्स हैं, तो वो लोग अगर बोल रहे हैं तो उनको सही पता होगा क्योंकि उन्होंने लाइफ में ज़्यादा एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें। तो साइकेट्रिस्ट के पास गए, डॉक्टर्स के पास गए, बट आई फेल्ट ओके नाउ दिस विल चेंज मी, बट वो भी नहीं हुआ। ओवर द ईयर्स बेबी मेडिकेशंस चली, ट्रीटमेंट्स चली, बट आई स्टिल फेल्ट द सेम. So I thought that, okay, there might be an issue with their thinking rather than, they pointing at me being wrong. I decided that it is my journey and I have to first figure out myself. Who am I? What am I? And if there is something wrong, it is okay to be wrong. You don't have to be right always. And when हमारे जो हम लोग की बचपन से एक सोच बन गई है कि जब सब लोग सही होते हैं, अगर एक इंसान गलत है तो वो गलत है। गलत नहीं, ये नज़रिया है कि एक इंसान अगर गलत है वो गलत नहीं होता, उसका नज़रिया देखने का चीज़ों का अलग है। ज़िंदगी के हर चीज़, हर फैसला, हर डिसीजन डिपेंड करता था पेरेंट्स पे, डिपेंड करता था कि हमारी जॉइंट फैमिली थी कि मेरे ताऊ जी क्या बोलेंगे, मेरे चाचा क्या बोलेंगे, मेरी बुआ क्या बोलेंगी, या मेरे मासी, मेरे मामा, उनकी तरफ से भी डिसीजंस आते थे। तो फ्रीडम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था मेरी लाइफ में। बट हाँ, फ्रीडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ, कि मेरे को अपने बारे में जानना, अपने बारे में ये जानना कि मेरी ज़िंदगी में मैं क्या चाहती हूँ और मेरे को जो फीलिंग्स आती हैं उसको समझने के लिए मुझे अपने घर से बाहर निकलना पड़ा। बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट कि हाँ मैं लड़के झगड़ के उस चीज़ को एक ऐसा माहौल क्रिएट करके कि जहाँ पे टेंशन ही हो हर समय, जहाँ मुझे खुद के लिए वक्त ना मिले, खुद को समझने के लिए वक्त ना मिले, मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए थी। मैंने 17 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा। फिर से बता दूँ, घर छोड़ा, घर से निकाली नहीं गई थी। तो वो घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरी फाइट है, मुझे पहले खुद को फिगर आउट करना है, रादर देन putting pressure on my parents or trying to understand and creating a difficult situation at home. I could understand at even that age that there is a generation gap. आपकी एक जनरेशन गैप है माँ बाप के एज में और आपकी एज में गैप है। उनकी जो परवरिश हुई है और हमारी जो परवरिश है उसमें एक डिफरेंस है। दैट्स वाई वी कॉल इट जनरेशन गैप। अब उनसे एक्सपेक्ट करना
पहले कि वो मुझे समझ जाए ओवरनाइट, इट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांग थी, जो मेरे ऑफ कोर्स मेरी परवरिश में आई और मेरे बैकग्राउंड से आई, वो था कि मेरे को एजुकेशन अपनी बहुत स्ट्रांग रखनी है। तो मैंने अपने आप को ये कि अगर मैं अपने आप को सक्षम बना लूँ और अपने आप को एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन दूँ और अपने आप को अपने पैरों पे खड़ी रहूँ, तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाए। बिकॉज़ थोड़ा-थोड़ा नॉलेज उस टाइम पे मेरे को होने लगा कि हाँ, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी और जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी। तो मुझे लगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब आप एक डार्क ज़ोन में होते हो, आप एक टनल के अंदर घुसे हो जहाँ पे आपको सिर्फ अंधेरा नज़र आ रहा है, वहाँ पे एक जो एंड में, टनल के एंड में एक लाइट नज़र आती है, वो एक होप बन जाती है आपके लिए। वैसे ही एक जो ये मैंने पढ़ा अबाउट जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरी, वो मेरी होप बन गई। तो मुझे लगा अगर मुझे वहाँ तक पहुँचना है या वहाँ तक मुझे जाना है, तो मुझे आई हैव टू वर्क हार्ड, इट विल नॉट कम ईजिली। मैंने वही किया कि मैंने अपने लाइफ में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। मैं निफ्ट से ग्रेजुएट हुई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज है। जहाँ मुझे लोगों ने अबैंडन किया, ठुकराया, वहाँ पे मुझे टाइम मिला, वक्त मिला कि मैं अपने निफ्ट की तैयारी कर सकूं। अपना वक्त जो मैं शायद उन दोस्तों के बीच में, जो शायद मुझे कभी समझ ही ना पाए, उनके साथ बिताने से अच्छा अपनी बुक्स में बिताऊं और अपना एक जो मुकाम मैंने सोचा है उसको हासिल करूं। अपने आप को इतना उलझा लिया काम में कि मेरे को और कुछ नज़र ही नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आता। मैंने कभी किसी की बात पे गौर ही नहीं किया। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुझे लोगों ने अलग अलग नामों से नहीं बुलाया, मुझे भी लोग बोलते थे छक्का है, हिजड़ा है, ये देखो कैसे, ये लड़का है या लड़की है, अलग अलग तरह के कमेंट्स आते थे लोगों के। मेरा ये था कि चलो अब मैं यहाँ पे हूँ, आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कैन बी हु आई वॉन्ट टू बी। सो आई स्टार्टेड dressing the way I wanted. I was very famous for wearing high boots and short dresses and backless and all. So once my mom was called, मेरी माँ को बुलाया गया लिफ्ट में और उनको बिठाया गया और उनसे पूछा, उनको बोला गया, 7-8 फैकल्टीज़ थे, मैनेजमेंट थे, उनसे बोला गया कि आप इनको रोकते क्यों नहीं हो? क्योंकि ठीक है, एक हद तक ठीक होता है। काफ़ी सारा बोला गया उनको, बहुत कुछ मेरे बारे में बोला गया कि देखो कपड़े पहनने का ढंग देखो, उठने बैठने का ढंग देखो। जब सबने बोल लिया, मम्मा वाज लिसनिंग एंड आई वाज सो स्कैर्ड। मैं तो डरी हुई थी कि मेरी मम्मा को इतना बुली कर दिया मेरे इंस्टीट्यूशन ने, तो मैं क्या, मतलब कि अब क्या होगा, मतलब उनकी तरफ से मेरे को कुछ सुनने को मिलेगा, मे बी शी विल फील हर्ट, बट इट वॉज जस्ट अ वेरी मोटिवेटिंग मोमेंट फॉर मी, बिकॉज उनका आगे से जवाब क्या है, आपको ये बोलने के लिए मुझे बुलाया है? आपको, मुझे लगा कुछ एकेडमिकली प्रॉब्लम हुई है या कुछ अटेंडेंस इशू हुआ है, एंड दैट्स ऑल शी सेड एंड दे वर मम। नन ऑफ देम कुड से एनीथिंग। किसी ने कुछ नहीं बोला। समझ गए, उन्होंने कहा मेरा बच्चा जैसा है मुझे पता है, आपको नहीं बताने की ज़रूरत। अगर आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे लगा कुछ एकेडमिकली प्रॉब्लम है या कुछ अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। सो दैट बिकेम द मोमेंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड दैट्स when I decided there's no looking back for me. I have to just move forward. I have to be what I want to be. जब मम्मी का वो इंटरेक्शन हुआ मेरी फैकल्टीज़ के बाद और जो उन्होंने वो जवाब दिया उनको, उसके बाद आई थिंक देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर मी। वो वहाँ से मुझे इतनी शक्ति मिली कि दैट नाउ आई नो दैट माई पेरेंट्स आर एट माई बैक। एंड जब माँ बाप आपके साथ हो जाते हैं ना, आई थिंक दुनिया का कोई इंसान आपको कुछ भी अचीव करने से रोक नहीं सकता। तो मेरे लिए वही हुआ। तो निफ्ट से ग्रेजुएटिंग टाइम पे ही, निफ्ट जब मैं ग्रेजुएट करने वाली थी निफ्ट से, तो आई वन अ रियलिटी शो ऑन Zoom TV कॉल्ड लेट्स डिजाइन सीजन 2 एंड I became the first Indian to work with the WGSN, which is world's best fashion forecasting agency in the creative department. And ये सब जो एक के बाद एक अचीवमेंट्स थी, उसने मेरे को इतना कॉन्फिडेंट बना दिया दैट आई थॉट दैट ओके, नाउ व्हेन पीपल आर लुकिंग एट माय प्रोफेशनल साइड एंड पीपल आर लुकिंग एट माय वर्क, लोग मेरे को मेरे काम के लिए जान रहे हैं, लोग मेरे को मेरे जेंडर के लिए या मेरे जो मेरे को जैसी मैं दिखती हूँ उसके लिए नहीं जान रहे हैं। मेरा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क था जिसने मेरे को ऐसे मुकाम पे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स दिलवाए जहाँ पे मैंने रणबीर कपूर, जिमी शेरगिल, दिलजीत दोसांझ, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नामों के साथ मैंने काम किया, उनको स्टाइल किया। मैंने यश राज फिल्म की थी। ये सब मेरे ज़िंदगी का बहुत ही एक कहते हैं ना, एक हाई फेज़ होता है लाइफ का, वो बन गया था। बट हाई फेज़ में भी मेरे को ये पता था कि मैं ज़मीन के साथ जुड़ी हूँ, बिकॉज़ वहाँ से उठ के आए, जो एक इंसान ने एक स्ट्रगल किया होता है, तो उसको पता होता है कि आप जितना मर्ज़ी एक हाई फेज़ में पहुँच जाओ, आप एक ज़मीन के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उसके अलावा
मैंने अब खुद का लेबल स्टार्ट किया. माय लेबल वाज कॉल्ड न्यूड. तो मैंने न्यूड जो वर्ड यूज़ किया था वो इसलिए किया था क्योंकि मेरे लिए न्यूड था एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन, हाउ अ ह्यूमन बर्थ हैपेंस. जब हम आते हैं शरीर में हम न्यूड आते हैं, एंड दैट्स द मोस्ट कंफर्टेबल स्टेट ऑफ बॉडी. और अगर हम अपनी बॉडी को न्यूड ना एक्सेप्ट कर सकते हैं तो देन देयर इज नो पॉइंट वेयरिंग एनी फैंसी क्लोथ्स दैट यू पुट ऑन योर बॉडी. सो दैट इज व्हाई. तो न्यूड का जो फुल फॉर्म था वो था न्यू अर्बन डिजाइन एम्पायर. और तब भी मैंने एक बहुत ही चैलेंजिंग काम किया था. मैंने लेदर लॉन्जरीज डिजाइन किए थे, जो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन एशिया टू डिजाइन लेदर लॉन्जरी एंड हैव अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑन इट. उसमें भी मुझे बहुत बैकलैश आया था. बहुत लोगों ने बोला था ये क्या है, ये तो कुछ पहनने का. एंड लॉन्जरी हम जब समझते हैं, आई थिंक हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बात, हम सोचते हैं कि हाँ लॉन्जरी तो है, दिख नहीं रही है, कोई भी पहन लो. ये एक सोच है. पर आप ये नहीं सोचते हो कि लॉन्जरी इज द फर्स्ट गारमेंट दैट यू वेयर ऑन योर बॉडी. और आप अपनी बॉडी के साथ प्यार नहीं कर सकते तो आप किसी के साथ प्यार नहीं कर सकते. तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बॉडी पे जो सबसे पहला कपड़ा लग रहा है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए. एज अ किड, व्हेन मैं छोटी सी थी बचपन में, मैंने ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन को इंडिया के लिए क्राउन जीतते हुए देखा था इंटरनेशनल. एंड आई वुड से एज अ लिटिल गर्ल आई ऑलवेज हैड अ ड्रीम टू बी अ मिस इंडिया. और वो जो ड्रीम था वो ड्रीम ही रह गया था. कृष्ण भगवान ने जैसे अर्जुन को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया था, तो आई थिंक मेरे को मेरी स्ट्रेंथ के बारे में रीना राय ने बताया. जब उन्होंने मेरे को बोला कि शेनी, इट्स टाइम फॉर यू टू टेक द क्राउन. I got convinced in a way to take up the crown of Miss Transco in India and get my chance to represent my wonderful country. जब मैंने Miss Transco in India का टाइटल लिया, एंड उससे पहले जैसे मैंने बताया कि मेरे बारे में लोग जानते नहीं थे, मैंने कभी रिवील नहीं किया था. बहुत कम लोग थे जिनको पता था. तो मेरे अंदर एक डर था, एक असमंजस थी, दैट पता नहीं कैसे लोग रिएक्ट करेंगे, एक्सेप्ट भी करेंगे कि नहीं करेंगे. बट to my surprise, I was overwhelmed with the response that I got. I started a project which I took for my international pageant also. It's called दोषशोधन कक्षा, जिसके बारे में काफ़ी मुझे सराहाया गया इंटरनेशनल पैजेंट में भी, कि जहाँ पे मेरा कहना है कि जेंडर एजुकेशन, जो हमारी लैंगिकता है, उसके बारे में हम स्कूल लेवल से काम करें, स्कूल लेवल में एज अ पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम बनाएं. बिकॉज आज भी हम जब देखते हैं, आप एडमिशन्स करवाने जाते हो बच्चों के, वहाँ पे लिखा होता है, जिस ब्रैकेट में डाल दिया मेल और फीमेल. अरे बाकी जेंडर्स कहाँ जाएंगे? जिन बच्चों ने मुझे बुली किया स्कूल में, जिन टीचर्स ने मुझे बुली किया, मैं उनसे क्या गिला शिकवा रखूँ जो उनको नॉलेज ही नहीं थी इस बारे में. तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉस्टर दिस नॉलेज फ्रॉम अ वेरी यंग एज. जब हम बचपन से ही बता देंगे तो एक दूसरे के लिए सहानुभूति, एक दूसरे के लिए प्यार, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट वहीं से जनरेट हो जाएगी, एंड लाइफ वुड बी सो मच बेटर फॉर कमिंग जनरेशंस. वी ऑल हैव गोल. हमारी सबकी ज़िंदगी में एक लक्ष्य होता है, एक मुकाम होता है जो हम हासिल करना चाहते हैं. आई थिंक वो मेरी ज़िंदगी का बहुत बचपन से एक लक्ष्य था कि मुझे अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को अपने शरीर से मिलवाना है. मेरी ज़िंदगी में मैंने ये डिसीजन हमेशा रखा था कि मैं जब ये डिसीजन लूँगी, जब ये अपना जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के करवाऊँगी, वो इट हैज़ टू बी इन कंसेंट विद माई पेरेंट्स. सो आई एम ग्लैड दैट व्हेन आई डिड दिस एंटायर थिंग, मेरी मॉम मेरे साथ थी. ऑफ कोर्स मेरे पापा भी थे मेरे साथ इन अ वे. आई लॉस्ट हिम वेरी रिसेंटली, बट when I first time spoke to my dad and my mom about it, so my dad's first question was कि इसके बाद हम तेरी शादी कर पाएंगे. I think that was the most pure thing that I could hear from anyone, because it was not about anything, and that also made me realize, मुझे उस टाइम एक ऐसा realization हुआ कि मेरे पापा के लिए उनकी एक बेटी ही थी. तो जब वो आपको मिल जाता है, जब वो एक आपको अपने घर वालों से एक सपोर्ट मिल जाता है, देन दिस नो लुकिंग बैक. आप कहीं कुछ मैटर नहीं करता आपके लिए. ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलने के बाद जब मुझे होश आया, जब मैं उस काम और उस कंपोजर को, उस कंटेंटमेंट को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि फाइनली कि आई एम इन माई बॉडी, माई सोल एंड माई बॉडी इज़ वन. मुझे काफ़ी लोगों ने इन मेरी जर्नी में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता था कि चलो ठीक है, तुम सेक्स चेंज करा के औरत तो बन जाओगी, बट तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तुम जन्म कैसे दोगी एक दूसरी लाइफ को? औरत का दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ वुमेन्स लाइफ, टू गिव बर्थ. तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, दैट आई वॉज कैरिंग अ बेबी इनसाइड मी फॉर ईयर्स, और वो बच्चे को मैं नर्चर कर रही थी अपने अंदर.
वो लड़की को मैं नर्चर कर रही थी अपने अंदर, जिसको दुनिया ने नर्चर नहीं होने दिया, बट मैंने दुनिया से लड़ के उस बच्ची को अपने अंदर नर्चर करा। एंड जब मुझे होश आया, तब मुझे रियलाइज हुआ दैट आई हैव फाइनली गिवन बर्थ टू दैट गर्ल। हमारे को जैसे एक बोला गया था बचपन से कि दैट यू कैन बी जैक ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन। सो आई ऑलवेज बिलीव आई एम मास्टर ऑफ ऑल, जैक ऑफ नन। तो ये इसलिए क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो आपको पता है। लेट नॉट पीपल डिसाइड व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। जो आप कर सकते हैं वो आपको पता है। हमारी एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम अपने आप को रोकते हैं, हम अपने ऊपर डाउट्स रखते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, खुद को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे, हे इंसान तू बता तेरी रज़ा क्या है। सो आज जोश टॉक आशा के माध्यम से मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जैसे कि मैंने अपनी जर्नी में अपने एक मुकाम हासिल किया, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की, अपना एक जो सपना था वो पूरा किया, आपका वो मुकाम जो आप शायद हासिल कर पाए या आप हासिल करना चाहते हो, तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर लिखें हमारे को, और हम पढ़ना चाहेंगे, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे और हम इंस्पायर होना चाहेंगे।